लेना तो उन्हीं से हाथ वालों से सामान है, वो लेने जाएगा तो उनको पूरी रेट मिलेगी। तो पूरे रेट मिलेगी तो हिंदुओं के होटल होंगे उन पे जो खान पान की चीज़ मिलेगी वो महंगी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का होटल खोला है तो कंपटीशन करके अपने ग्राहकों की संख्या नहीं बढ़ाना चाहता, बढ़ाना चाहता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो लागत मूल्य है उससे कम नहीं कर सकता। तो मुसलमानों का लागत मूल्य कम है, हिंदुओं का लागत मूल्य ज़्यादा है, इसलिए हिंदुओं के होटल बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो महंगे हो जाते हैं। और मुसलमानों के होटल, अब ये बात अलग है कि वो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जब शादियों में तंदूर में थूथू करते थे तो अपने होटलों में कितनी थूथू करते होंगे आप अनुमान लगा सकते हैं। तब ये आपकी मर्जी, ये सस्ता भोजन खाना है, खाइए, पेट भरना है। अब उनके यहाँ तो वो मसाला नहीं बनेगा, ये एक अच्छी बात है। इसी चीज ने जो मांसाहार है इसी ने हिंदुत्व को बचा के रखा। क्योंकि जहाँ हमारी अभी भी पहला है, यहाँ भी देख लेते हैं कि इस होटल पे मीट बनता है और परिवार के साथ खाना खाने जा रहे होंगे तो जो सामान पहला वो एक बार बोल देते हैं नहीं इस होटल में नहीं खाएगा किसी और। ये बात मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ये अभी भी ये भाव है, हमें भी है, हम भी बसते हैं। लेकिन इस दौरान एक कल्चर और विकसित हुई कि हम हिंदुओं ने ही मीट खाना शुरू कर दिया। अब मीट खाना शुरू कर दिया, उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं समझ गए। हमने मीट खाना शुरू कर दिया, ऐसी बात है, धीरे धीरे करके हो सकता है हमारी वाइफ ना खाए, लेकिन जो बच्चे हैं पापा की देखा देखी खाएंगे। अब जब बच्चे खाने शुरू कर देंगे तो अब अगली पीढ़ी, ये प्रक्रिया लगभग 70 साल पहले शुरू हुई है, इस दौरान 2 पीढ़ियां चेंज हो गई। तो आज स्थिति ये हो गई है कि बहुत हिंदुओं में विशेष रूप से उच्च मध्यम वर्ग, अभी मध्यम वर्ग में स्थिति कंट्रोल में है, उच्च वर्ग में और उच्च मध्यम वर्ग में महिलाएं भी मीट खाने लगी हैं हिंदुओं। अब मीट थोड़ा टेस्टी लगता है, कॉलेज में पढ़ने की लड़की, दोस्त बना अमन नाम से, मोटरसाइकिल में थोड़ा बहुत घुमाया, यार तुम तो ब्यूटी लगती हो, लड़की तुरंत जो खुश हो गई। उसके बाद चलो रेस्टोरेंट में चल रहे हैं, पहले कोल्ड ड्रिंक से बात शुरू हुई और तीसरी चौथी बार आते आते कुछ नॉनवेज चलेगा, अब तो नॉनवेज घर पे खा लीजिए। उसने कहा हाँ खा लेंगे, तो नॉनवेज के होटल में नॉनवेज आ गए। ये बात मैं अपने सर्वे के आधार पर कह रहा हूँ। दोपहर के समय में कॉलेजों के आसपास में होटल होते अच्छे, आप उनमें जाइए, लड़के लड़कियों के सामने जो भोजन रखा जाता है उसमें मीट अवश्य होता है। ये जो मीट खिला के दोस्ती बढ़ाते जाना अंत में नवनिहाल का बन, ये सारी चीजें हैं। फिर उधर हम हिंदू तो माशाल्लाह बहुत अकलमंद है, हमसे बड़ा अकलमंद तो कोई है ही नहीं। हमने अकल की बात क्या की, वो अपनी बस्ती में, मैं खाली मुसलमानों की बात नहीं करूँगा, ईसाई अपने आसपास ईसाइयों के बीच में रहते हैं और एकजुट रहते हैं, और अगर कोई भी हमला करने को आ जाता है तो सारे के सारे एक साथ निकलते हैं। सिखों में भी यही बात है। मेरा एक बार मेरे छोटे भाई का झगड़ा हो गया, तो तलवार लेके मेरे घर पे सारे सिखा गए। हमारा और सिखों का मोहल्ला अगल बगल में था, तलवार लेके हमारे घर पे, बड़ी मुश्किल से मामला शांत हुआ। तो यही स्थिति मुसलमानों की है। आप लड़के देखिए उनकी बातों में, हिंदू लड़का अगर चिंगार के दहाड़ के बोल दे तो फिर उसके बाद उसकी लाश ही लौटेगी। ये स्थितियां हैं। लेकिन हिंदुओं में स्थिति क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। इनका इनसे मतलब नहीं, इनका इनसे मतलब नहीं, इनका इनसे मतलब नहीं। दादियां वादियां हमने अपनी सब छोड़ दी, अकेले रहे। पहले क्या था कि ये जो दादी वाली परंपराएं, सिंधु परंपराएं, वो दादियां मोहल्लों में घूमती थी। बबुआ कहती है मेरी सास बहुत मक्कार है, पड़ोस में जाके बस बुराइयां करती रहती है। अरे ठीक है यार, तुम्हारी 2-4 बुराई करेगी, लेकिन साथ में वो मोहल्ले पे नजर भी रख रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं। और उसके उन नजर रखने से, पारस्परिक संपर्क से जो मोहल्ले में संपर्क की भावना है वो मजबूत होती है, और वो जब मजबूत होती है तो आपके बच्चे सुरक्षित रहते हैं। आपने केवल मेरी सास बहुत पुरान है, पड़ोस वाली गुड़िया के साथ बैठ के सिर्फ मेरी बुराई करती रहती है, सिर्फ इतनी फीलिंग ला के आपने अपने संयुक्त परिवार को तोड़ दिया।
और उसका परिणाम ये हो रहा है कि क्या नाम था वो दिल्ली में अभी जिस लड़के को मारा गया है, शर्मा, रिंकू अंकुर शर्मा, शर्मा, रिंकू शर्मा, अंकित है, अंकुर है ना। आप देखिए कि उसी के दरवाजे पे 9 लोग आके उसको मारते हैं और मोहल्ले का एक भी आदमी निकल के नहीं आता। क्यों नहीं निकल के आता? क्योंकि हमने अपने साथ बुजुर्गों को रखना छोड़ दिया। अब जो दोपहर के टाइम पे हमारे साहब से वो तो ऑफिस में अपने मोहल्ले में से पहला है ना, अब बुजुर्ग तो कोई है ही नहीं ना, जेंट्स तो कोई है ही नहीं ना। तो जब जेंट्स है ही नहीं तो आपकी रक्षा कैसे होगी? यानी हम जो आगे आसन संकट जो आ रहा है, हम अपने अहंकार में उसको देख भी नहीं पा रहे। देखते कभी बात देखते हैं, ऐसा नहीं देखते। देखते तब है जब कश्मीर की सुंदर घाटी से खदेड़ के, कत्लेआम करके, बलात्कार करके बचे हुओं को जम्मू तक भगा दिया जाता है, तब हमारी समझ में आता है क्या। उससे पहले समझ में नहीं आता। जब तक हम हिंदुओं की प्रवृत्ति ये है कि जब तक हम आसपास हैं ठीक ठाक, और आसपास भी नहीं, पैसा है हमारे पास तो सब कुछ हमारे पास है, लेकिन ये नहीं मालूम कि धीरे धीरे हम गिर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कोई कह रहा था कि सारे के सारे, आप कह रहे थे, कोई कह रहा था सारे के सारे स्टेशनों पे, प्लेटफॉर्म पे बाजारें बनी हुई हैं। क्यों बनी हुई है? क्योंकि रेलवे लाइन के थ्रू ही मिलिट्री मूवमेंट होता है, उस पर नजर रखी जा सके, प्रॉपरली नजर रखी जा सके। यह साहब सही बोल रहा हूं? ये सीन है। तो ये चीजें जो धीरे धीरे करके हमारे समाज में हो रही हैं, ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। जब मैंने चले गए, जब मैंने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध में, आप भी जान लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध में असली जो दुश्मन थे वो जर्मनी का हिटलर और इटली का मुसोलिनी था। इन्हीं से भीषण लड़ाई हो रही थी। तो भैया परमाणु बम गिराना था तो इन पे क्यों नहीं गिराया? जापान तो बहुत छोटा सा देश है, तुमसे बहुत दूर है, तो जापानी क्यों चुना? ये सब विचारणी बातें हैं। लेकिन हम हिंदू, विशेष हमारा हिंदू विवाह है। जैसे उदाहरण के लिए पेंटिंग वाले हैं, तो इन्हें अपनी पेंटिंग से मतलब, और दुनियादारी से किसी से कोई मतलब नहीं। अभी अलीगढ़ में दंगे में घिर जाएंगे, ये तो मैं बचपन मेरा गुजरा है अलीगढ़ में, मैं जानता हूँ। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि सन 1989 तक हर साल दंगे होते थे, और हिंदू अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी साथ में फंस जाता था तो उसका पता नहीं चलता था, गाजर मूली की तरह से काट लिया जाता। ये तो कृष्ण कुमार नरवान, कल्याण सिंह, किसान दिलेर जैसे लोग अलीगढ़ में नेता के रूप में उभरे और उन्होंने हिंदुओं को संगठित किया। जिस समय 1991 में जब दंगा हुआ था, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बगल में ही थोड़ी दूरी पर सेंटर पॉइंट है। तो उस दिन 6 दिसंबर 1991 जिस दिन गोलीकांड हुआ था, कार से मारे गए, उस दिन मैं अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट पे था और हिंदुओं की लगभग पूरे शहर से थाली बजा के आए थे। थाली बजाने का आह्वान था, थाली बजा के आए थे। जो थोड़े बहुत उम्र दराज में 1991 में उनको याद होगा, अगर अलीगढ़ में रहते थे। 1.5 लाख हिंदुओं की भीड़ ने सेंटर पॉइंट से लेके यूनिवर्सिटी तक सारी सड़कें जाम कर दी। पूरे शहर के 1.5 लाख हिंदुओं ने सारी सड़कें जाम कर दी थी। मुलायम सिंह की सरकार थी, डीएम ने मुलायम सिंह को कह दिया कि अगर यहाँ पे हमने जरा भी लाठीचार्ज किया तो ये 1.5 लाख की जो भीड़ है उसे तो छोड़िए, अयोध्या के उसको, ये यूनिवर्सिटी को नेस्तनाबूद कर देगी। बहुत इरादे के साथ इकट्ठी है। और मुसलमान मौलवी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, वो अलीगढ़ था जहाँ हर साल दंगे होते थे। मुसलमान इमाम, मौलवी, काजी इकट्ठे होकर हाथ जोड़ के आए और हिंदुओं से समझौता किया कि अब आज के बाद दंगे नहीं होंगे, हम अपने
और 1991 के बाद अलीगढ़ में बहुत जगह दंगे होते हैं, मुजफ्फरनगर में दंगे, अलीगढ़ में दंगा नहीं होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए, वो शहर अलीगढ़ जो दंगों के लिए कुख्यात था, तो हिंदुओं के लिए वह कार्य करने की आवश्यकता। और ये हमारा सौभाग्य है, मैं बड़ा गर्व करता हूँ कि अलीगढ़ वो शहर है जिसने हिंदुत्व का अर्थ जगाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां दी। संघ चालक रजू भैया, अशोक सिंघल, कल्याण सिंह, राजीव दीक्षित, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, लंबी लाइन है अलीगढ़ के लोगों की। ये जितने भी नाम मैं बोल रहा हूँ पूरा देश इनको जानता है। ये नहीं जानता होगा कि अलीगढ़ के, लेकिन पूरा देश इन नामों को जानता है। एक और बहुत बड़ा नाम है, और वो तो ऐसा व्यक्ति है, मेरा प्रेरणा स्रोत वही है कि वो कभी अपने नाम को आगे करता ही नहीं। 2014 में जब 2014 के बाद 15 में गणतंत्र दिवस में जब पद्मश्रियों की घोषणा हुई, तो सबसे पहले पद्मश्री उसी व्यक्ति को दी गई। उस व्यक्ति ने इनकार कर दिया कि मैं पद्मश्री नहीं लूंगा, मैं काम पद्मश्री के लिए नहीं करता। नरेंद्र मोदी को खुद फोन करना, भाई जी ले लीजिए। बोले क्या जरूरत है इससे, हो क्या जाएगा, मैं काम कर रहा हूँ अपना। बोले नहीं, हम एक संदेश देना चाहते हैं कि यह सरकार ऐसे लोगों को पद्मश्री देगी जिनको कोई जानता है। और 2015 से लेकर अब तक पद्मश्रियों की अगर आप सूची देख रहे होंगे तो ऐसे लोग हैं जिनको कोई जानता था, काम करने वाले लोगों को पद्मश्री। ये होता है राजनीति। उस व्यक्ति ने किया क्या, जानना चाहिए ना उस व्यक्ति के बारे में, तो सर जानना चाहिए। उस व्यक्ति ने अपने राष्ट्रवाद की अलग सरस्वती विद्या मंदिर के एक आचार्य के रूप में शुरू किया। बहुत ही गरीब घर का व्यक्ति, और सरस्वती विद्या मंदिर में एक आचार्य के रूप में शुरू की। लेकिन इतना कर्मठ कि अभिभावक में आचार्यों की परंपरा है घर घर जाने की, तो और आचार्य जितना जाए उससे ज्यादा अभिभावकों के घर पे जाके संपर्क करना और उनको राष्ट्रवाद, बच्चों में राष्ट्रवाद करना। जाहिर सी बात है, जब कोई आदमी ऐसा काम करता है तो ऊपर वाले जो उसमें नेतृत्व करते हैं उनकी नजर में आता है। उदाहरण के लिए हम थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं तो उजाला जी आ गए, राजा प्रजा भी आ गए, और लोग भी आ गए, हम कर रहे हैं तो आ गए ना। तो जब हम काम करते हैं तो ऊपर वाला साथ है। तो धीरे धीरे करके वो प्राचार्य हो गए। प्राचार्य के बाद जो है निरीक्षक होता है, प्रांतीय निरीक्षक हो गए। जब प्रांतीय निरीक्षक हो गए तब एक निर्णय लिया गया कि पर्वतीय क्षेत्र में, आप बात करें पर्वतीय क्षेत्र में भी अब राष्ट्रवाद का अलग झंडा किए। तो वहां पे पूछा गया कि पर्वतीय क्षेत्र में दुर्गम क्षेत्र होता है, बहुत कम वेतन मिलता है आचार्यों को, सरकारी वेतन तो मिलता नहीं, कौन कौन काम करेगा। तो ब्रह्मदेव जी ने अपना नाम दे दिया। अपना नाम इसलिए दिया कि एक तो उनमें लगातार काम करने की इच्छा शक्ति थी, राष्ट्र के प्रति प्रेम था, और ये था कि कोई परिवार चलाने के लिए अर्थोपार्जन नहीं करना है। और परिवार भी किसका, अपना नहीं, माँ बाप बहन भाई की शादी कर, अपना तो कोई शादी नहीं की। तो इस तरह से उत्तराखंड में सबसे पर्वतीय क्षेत्रों में उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिरों की स्थापना और पूरे उत्तराखंड के उस संयोजक विद्या भारती के बना। अब उसी समय पे लाल डेका का नाम सुना। लाल डेका का नाम किसने, कितने लोगों ने सुना है ना। हुआ क्या था कि 1985 में राजीव गांधी की सरकार बनते ही ईसाइयों ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। तो वो ईसाई जो खेल खेलते हैं वो हमारे बीच में नहीं खेलेंगे, हमसे तो अच्छी तरह से मिलेंगे। वो खेल कहाँ खेलते हैं, सुदूर जंगल में। तो उन्होंने नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, इन राज्यों में अपना खेल शुरू कर दिया। आदिवासियों को यानी पर्वतीय निवासियों को वो बनाने का, ईसाई बनाने का। अब जैसे जब ईसाई बनाएंगे तो चिंता तो होगी, लेकिन कांग्रेस में तो शासन राजीव गांधी के थ्रू एक ईसाई महिला है एंडिनो माइनो। कितने लोग नाम जानते हैं इस नाम को, एंडिनो माइनो को कितने लोग जानते हैं। हमारे देश में एक महिला रहती है एंडिनो माइनो, कितने लोग नाम जानते हैं उसका, आप नहीं जानते। एंडिनो माइनो को आप नहीं जानती ममता जी,
सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी के नेतृत्व में ईसाई संगठन ने काम शुरू कर दिया और कांग्रेस तो उसकी घर की पार्टी है, छूट पूरी, सरकार उसकी छूट पूरी। तो ऐसे समय पे समूह को लगा कि इस पर्वतीय क्षेत्र में भी भाई ईसाई विशेष क्या करते हैं, केवल 2 काम करते हैं, शिक्षा और अस्पताल, और कुछ नहीं करते। और वन में रहने वाले या गांव में रहने वाले लोगों को क्या चाहिए, शिक्षा और अस्पताल। तो एक वनवासी कल्याण आश्रम बनाया गया और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, केवल नागालैंड में छोड़ दें, क्योंकि नागालैंड में आतंकवादी गतिविधियां ज्यादा थी, मिजोरम, सारी जगहों पे ये कार्रवाई शुरू हुई। और वहाँ पे वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से एकलव्य विद्यालयों की श्रृंखला सरस्वती विद्या मंदिर की तरफ से बना। सरस्वती विद्या मंदिर इसलिए नाम नहीं रखा गया, नाम में बहुत कुछ होता है कि अगर हमने सरस्वती नाम रखा तो ये ईसाई पे पड़ पाएंगे तो सरस्वती हो गया, तो एकलव्य नाम है। एकलव्य तो उन्हीं के लोगों के बीच में से नाम है। और उसका परिणाम ये हुआ कि ईसाईकरण होगा। और आप देख ही रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये जो राज्य है इनमें न केवल भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने जाने लगे, एमएलए चुने जाने लगे, बल्कि सरकारें भी बनने लगी। यह उस एक व्यक्ति का काम था जिसका नाम भाई ब्रह्मदेव। लेकिन ब्रह्मदेव नाम के आगे कोई जाति सूचक शब्द लगा रखा है? नहीं लगा रखा ना। अब ऐसा व्यक्ति, इसको विद्वान कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को कि जो ईसाई विसर्जित के जाल से हमारे भारत के पूर्वोत्तर को निकालने के लिए काम करे अपने तरीके से। ब्राह्मण हुआ कि ऋषि हुआ कि नहीं? नरेंद्र मोदी को स्वयं फोन करना पड़ता है कि भाई जी ले लीजिए पद्धति। क्या कभी किसी ने, अब जब जाति की बात हम मोहम्मदी दृष्टिकोण से सोचते हैं, क्या कभी किसी ने इस व्यक्ति की जाति के बारे में, अब नाम ही नहीं जानते, हम कह रहे हैं उनके साथ काम करने वाले संघ में जो है उन तक को जाति नहीं पता। मैं नहीं करता हूँ, मैं इससे जानता हूँ। अन्यथा संघ के कानपुर के लोगों से अगर पूछे कि संघ के लोगों से, उनको भी उनकी जाति नहीं पता है। तो कारपेंटर बढ़ी जाती है, अब अपन मान लें। तो हम अगर बिना कर्म किए सम्मान चाहते हैं तो असंभव। हम नीची जाति के और सोचते हमको सब सम्मान है, नीची सब तो नीचे लगा दिया ना। अरे आप कर्म तो करिए। यह देश वह देश है जहां रैदास को मीराबाई अपना गुरु बनाती है। रैदास ने तो कहीं जाति का रोना नहीं हुआ कि सबके समाज है उन्हें बड़ा दुखी किए हुए हैं, नीच देखता है, फलाना देखता है, ठिकाना देखता है, कहीं कुछ नहीं देखा। उन्होंने तो केवल आध्यात्मिक बात, यही बात। हाँ, गंगापन का विरोध किया। गंगापन अलग चीज है, जाति व्यवस्था जाति में अलग चीज है, दोनों चीजें अलग अलग है भाई। गंगापन का विरोध तो सबको करना चाहिए। कबीरदास तो बड़े सटीक कहते हैं, काकर पाथर जोड़ के, यानी मुस्लिम युग में भी उनकी हिम्मत थी। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बना है और ताकड़ मुल्ला बांग्लादेश का बाधा भया होता है। तो सोचिए कि कबीरदास ने मुस्लिम शासन होते हुए ये हिम्मत आई कहां से? हाँ, तो मैं बताता हूँ कहां से आई। मैंने 2 नाम दिए थोड़ी देर पहले। जैन धर्म अस्तित्व में किसके कारण रहा, किसकी रक्षा के कारण रहा? हिंदुओं की रक्षा के कारण। पारसी धर्म मुसलमानों से बचा रहा, किसने रक्षा की? हिंदू धर्म ने। इसी तरह से कबीरदास हिंदुओं के बीच में थे, इसलिए वो डंके की छोटी बात कह पाए। हम लोग इतिहास तो पढ़ते ही है, एक नाम आता है। वैसे इतिहास में आपने शायद नाम न सुना हो, लेकिन मैं एक फिल्मी गाने के माध्यम से बताता हूँ। फिल्म के गाने में एक नाम दिया गया था, इब्न बतूता बहन के रूप था, सुना ना? तो ये इब्न बतूता कौन था, कोई बता सकता है? आप बता सकता है इब्न बतूता? मुस्लिम था सर। नहीं, मुस्लिम को तो नाम से मालूम पड़ रहा है, कौन था? जी, मोहम्मद तुगलक के टाइम में, सुनिए, मोहम्मद तुगलक के टाइम में मोरक्को से एक यात्री आया, उसका नाम इब्न बतूता है। और इब्न बतूता पढ़ा लिखा आदमी था, लिखता वो इस्लाम के प्रचार के लिए निकला था, काजी था। भारत में आया क्योंकि भारत के मोहम्मद तुगलक की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल गई। तुगलक के टाइम तक
भारत की ख्याति बहुत दूर दूर तक। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदुओं के बारे में जो उसने अपनी पुस्तक में लिखा है, मोहम्मद तुगलक के समय में जो लिखा है, आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। बताऊं क्या लिखा है? लिखा है कि मैं कोल से, अलीगढ़ का नाम सब बोलता है, कोल से जैसे ही आगे बढ़ा और ग्वालियर जाने का मेरा मन था, तो रास्ते में एक जिरोली गांव पड़ा। जिरोली ये वाला कि जिरोली बेसुरी, जिरोली गांव पड़ा। जिरोली इसी बता रहा हूँ, उधर पड़ता है मंडा की, आपको आइडिया होगा, है ना? हाँ। वहां के राजपूतों ने मेरे घुड़सवारों को घेर लिया और वो बहुत तंदुरुस्त रठक थे। तलवार होने के बावजूद मेरे सिपाही कुछ नहीं कर पाए। केवल लाठियों से मेरे सिपाहियों को अधमरा कर दिया गया और मैंने झाड़ी में गड्ढे में घुसकर पूरी रात सांस रोक के बिताई। ये इब्न बतूता ने लिखा है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय मोहम्मद तुगलक के टाइम तक कितना संघर्ष चल रहा है कि इब्न बतूता जैसे आदमी को जब हिंदुओं ने उसके घुड़सवारों पे हमला किया तो झाड़ी में गड्ढे में घुस के पूरी रात वहां पड़े रह के जान बनाई। मेरे ख्याल से मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी तुगलक के बाद आया है, खिलजी के बाद नहीं आया। तो जो खिलजी ने जो अत्याचार किया है हिंदुओं पे, उस मोहम्मद तुगलक की घटना के बाद ही किया। खिलजी के समय पे सबसे ज्यादा अत्याचार हिंदुओं पर हुआ है। खिलजी के समय पे उत्तर भारत पूरी तरह से पस्त हुआ है, अन्यथा खिलजी के टाइम तक निरंतर संघर्ष बहुत जबरदस्त तरीके से चलता है। संघर्ष तो अंदर चला है, लेकिन ये जो इलाका है पूर्वोत्तर वाला इलाका, पूर्व की तरफ जाने वाला इलाका, यहाँ पे संघर्ष बहुत क्षीण है। तो इसके लिए आवश्यकता ये है कि जो इस्लामिक साहित्य की जो किताबें हैं उस समय के जो लिखे हुए हैं ग्रंथ, हम लोग उनका अध्ययन करें। और जब हम निरंतर उनका अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के सोच के देखिए कि लाशों के ढेर मीनार बनाए जाते थे, गर्दनों के सिरों के मीनार बनाए जाते थे, भूसा भरवा के धड़ लगाया जाता था किले के दरवाजों पे। ये सब लिखा हुआ है उसमें कि भूसा जो वहां पे चले भूसा भरवा देंगे, तो ये मुस्लिम कौम भूसा बाकायदा भरवा के खाल में पूरे शरीर में पोस्टमार्टम होता है ना, भूसा भरवा के मिल जाएगा और उसको कटकाते थे जिससे लोग भयभीत हों, डरे। ये दर्शन तो हम केवल और केवल वामपंथी दृष्टि से सब कुछ मान लें और जो हमारा जो सामाजिक यथार्थ है उसको पहचान ही ना पाए, बल्कि मन में हमारे उमड़ घुमड़ होती रहे। तो इस उमड़ घुमड़ को रोकने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ हमारे अतिथि लोग आ चुके हैं, तो लेकिन इसका जो समापन हम करेंगे, दो लोग हैं सर, 5-10 मिनट तो ले सकते हैं, क्या कहते हैं आशीष जी? तो मैं जिन लोगों ने वक्तव्य नहीं दिए मैं उनका नाम लूँगा। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इतनी बोरियत भरी बातें मैं सुनाता रहा, आदरणीय आनंद पांडे तन्हा जी आए और